नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम कोपा ट्रेड के लिए एमएस एक्सेल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें आपको और भी जो है एमएस एक्सेल के क्वेश्चन पढ़ने को मिल जाएगा जो कि सिर्फ और सिर्फ कोपा ट्रेड के छात्रों के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, हाउ सेल्स आर नेम्ड इन एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल के अंदर जो सेल्स होते हैं, ठीक है, तो उनको किस तरह से नामित किया जाता है, उनका नाम किस तरह से लिखते हैं। तो आप सब जानते हैं कि जो सेल होते हैं, यानी कि हमारा जो एक्सेल की जो वर्कशीट है उसका सबसे पहला जो सेल होता है वो कौन सा, वो होता है आपका A1। तो इसमें आपने देखा उस सेल का जो एड्रेस है वो A1 है, यानी कि इसमें आपका अल्फाबेट भी है और एक नंबर भी है, यानी कि नंबर और अल्फाबेट दोनों से मिलकर हमारा सेल जो है उसका बनता है एड्रेस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। हमारा जो सेल होते हैं उनको हम अल्फा न्यूमेरिकल यानी कि अल्फाबेट और नंबर दोनों को मिलाकर के किसी भी सेल का एड्रेस लिखते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रोज इन एमएस एक्सेल 2010। तो एक्सेल 2010 के अंदर जो आपकी वर्कशीट है उसके अंदर मैक्सिमम अधिकतम कितनी रो होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होगा, तो इसका सही उत्तर है 1048,576। तो 1048,576 जो कि ऑप्शन सी है यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, तो मुझे जो है एक मोबाइल नंबर की तरह ये याद है, 1048,576 आपकी रो होती है और 16,384 आपकी जो है कॉलम होते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। आपको जिस तरह से याद होता है याद कर लीजिए। वैसे इसका कुछ इस तरह से होगा, 10,48,576। संख्या थोड़ी लंबी हो जाती है 10,48,576, लेकिन कॉन्टैक्ट नंबर की तरह अगर आप इसे याद करते हैं 10,48,576 तो इजी होता है। तो दूसरे प्रश्न का ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। तीसरा प्रश्न है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ कॉलम इन एमएस एक्सेल 2010। तो मैंने आपको बताया था कि कॉलम कितने होते हैं, 16,384। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। मुझे भी ये कॉन्टैक्ट नंबर की तरह याद है। चौथा प्रश्न है, विच बार लाइज टॉप ऑफ द विंडो इन एक्सेल स्क्रीन। तो एक्सेल स्क्रीन के जो होती है, ओपन करते हैं विंडो, उसको उसके सबसे ऊपर जो लाइन होती है, जो बार होता है, पट्टी होती है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम टाइटल बार कहते हैं, जिस पर हमारी एक्सेल जो फाइल हमने ओपन की है उसका नाम वहां पर आपको देखने को मिलता है। तो चौथे प्रश्न का ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। पांचवा प्रश्न है, हाउ रोज आर नंबर्ड इन एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल के अंदर जो रो होती है उनको किस तरह से नामित किया जाता है। तो एमएस एक्सेल के अंदर जो रो होती है जिन्हें हम रिकॉर्ड भी बोलते हैं, तो उन्हें हम न्यूमेरिकली यानी कि नंबर लिखते हैं, यानी कि जो सीधी आपने देखा तो हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं, ठीक है, वो क्या होती है, वो आपकी रो होती है और उन्हें लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से लिखते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है, न्यूमेरिकली नंबर से लिखते हैं। छठा प्रश्न है, हाउ कॉलम्स आर नेम्ड इन एक्सेल। तो एक्सेल के अंदर जो कॉलम होते हैं उनको किस तरह से नाम देते हैं। तो कॉलम का जो नाम होता है वो हम अल्फाबेटिकली यानी कि ABCD में लिखते हैं। तो कॉलम का नाम अल्फाबेट में लिखते हैं और कॉलम और रो दोनों मिलकर के हमारा सेल बनाते हैं और सेल का एड्रेस लिखते हैं हम अल्फा न्यूमेरिकली, क्योंकि उसमें आपका कॉलम भी आ गया और आपकी रो भी आ गई। तो दोनों मिलकर के क्या बनते हैं, अल्फा न्यूमेरिक, इनके उसमें अल्फाबेट भी होगा और नंबर भी होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा, ऑप्शन ए आपका सही है, अल्फाबेटिकली। सातवां प्रश्न है, विच टैब इज यूज्ड टू इंक्लूड पाइवट टेबल, चार्ट, हाइपरलिंक टू अ स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट के अंदर आपको चार्ट लेने हैं, टेबल लेनी है या फिर हाइपरलिंक कोई भी URL लेना है, तो उसके लिए हम किस टैब का यूज करेंगे। तो इसके लिए हम जो होम टैब के बाद दूसरा टैब होता है आपका इंसर्ट टैब। इंसर्ट का मतलब होता है हमारी जो डॉक्यूमेंट है या हमारी स्प्रेडशीट उसके अंदर किसी चीज को लेकर के आना। इंसर्ट का मतलब होता है जोड़ना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है, इंसर्ट। हम उसको ऐड करेंगे इन सभी चीजों को वहां पर लेकर आने के लिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। पांचवा प्रश्न है, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज एमएस ऑफिस। वैसे तो एमएस ऑफिस जो एक तरह का पैकेज होता है जिसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन आपको देखने को मिलती है। तो जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है, तो ये सभी एप्लीकेशन आपको एमएस ऑफिस पैकेज में देखने को मिलती है, यानी कि इकट्ठे मिलते हैं। तो एमएस ऑफिस क्या है, एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो आठवें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। नौवां प्रश्न है, विच टूल इन एमएस ऑफिस इज बेस्ट फॉर ऑर्गेनाइजिंग डेटा एंड मेकिंग लिस्ट। तो एमएस ऑफिस के अंदर वो कौन सा टूल होता है, कौन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसके माध्यम इस्तेमाल करके हम डेटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और लिस्ट बना सकते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है, एक्सेल के माध्यम से हम जो है अच्छी तरीके से ये काम कर सकते हैं, क्योंकि एमएस एक्सेल थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एमएस जो एक्सेल होता है वो बहुत इजी होता है, जिसमें हम लिस्ट आसानी से बना सकते हैं, कोई भी फाइल, कोई भी रिकॉर्ड तैयार कर सकते हैं। 10वां प्रश्न है, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल 2010। तो एक्सेल 2010 के अंदर जो भी फाइल हम सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन नेम क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, .xlsx। वही अगर 2007 की फाइल है तो उसका भी ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा, XLSX। लेकिन 2007 से पुराना अगर कोई वर्जन है तो उसका जो एक्सटेंशन नेम है वो
होगा सिंपल डॉट XLS, उसमें लास्ट में x नहीं लगेगा, ठीक है। वही अगर एक्सेल फाइल को आप मैक्रो के साथ मैक्रो रिकॉर्ड करते हो और मैक्रो के साथ में सेव करते हो तो उस समय इसका एक्सटेंशन नेम होगा XLSM, यानी कि एक्सेल फाइल है उसके साथ में मैक्रो, M का मतलब है मैक्रो भी रिकॉर्ड है। अगर मैक्रो के साथ सेव करोगे तो उस समय इसका एक्सटेंशन नेम होगा .XLSM, ठीक है। तो इस समय 10वें प्रश्न का ऑप्शन डी आपका सही है। 11वां प्रश्न है हाउ डज द सिंगल एलिमेंट इन अ वर्कशीट नोन एज इन एक्सेल। तो वर्कशीट जो एक्सेल की होती है उसमें सिंगल एलिमेंट सबसे छोटी जो इकाई होती है वो कौन सी होती है? तो एक्सेल की सबसे छोटी जो इकाई है वो एक सेल होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। 12वां प्रश्न है विच टाइप ऑफ की शुड कंबाइन विद द कंट्रोल की टू क्रिएट ए मैक्रो इन एक्सेल। तो एक्सेल के अंदर जब हम मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं या फिर मैक्रो बनाते हैं तो प्रत्येक मैक्रो के लिए हम अगर चाहें तो शॉर्टकट की भी बना सकते हैं। आपने देखा होगा डिफॉल्ट में हमें कुछ शॉर्टकट की मिलती है, लेकिन एक्सेल में जब हम मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं तो खुद से भी कोई अलग से अपने पास से कोई शॉर्टकट की बना सकते हैं। तो शॉर्टकट की बनाते समय जो डिफॉल्ट में बटन मिलता है हमें वो होता है कंट्रोल, और कंट्रोल के साथ में, ठीक है, तो कंट्रोल के साथ में जो दूसरे बटन होते हैं वो कौन से होते हैं? तो वो होते हैं आपके अल्फाबेटिकली। केवल आप क्या कर सकते हैं, ए से लेकर के जेड तक जो नंबर है, सॉरी अल्फाबेट है आपके, उनका इस्तेमाल करके किसी भी बटन से एक नई शॉर्टकट की बना सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। 13वां प्रश्न है विच बार इज यूज्ड टू डिस्प्ले द शीट इंफॉर्मेशन एंड इंसर्शन पॉइंट लोकेशन इन एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल के अंदर कौन सा बार ऐसा होता है जो कि शीट की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है और आपका जो कर्सर है वो जिस सेल के अंदर है उसकी लोकेशन को बताता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर वो ऑप्शन सी स्टेटस, यानी कि आपकी स्थिति क्या है, उसके अंदर आप कर क्या रहे हो। तो स्टेटस बार से पता चलता है कि आप कौन सी शीट को ओपन किए हुए हो, आपका कर्सर कौन से सेल के अंदर है, तो ये सब जानकारी आपको स्टेटस बार के अंदर देखने को मिलती है। तो 13वें प्रश्न का ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। अगला प्रश्न है विच फंक्शन की इज यूज टू ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स इन एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल के अंदर सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की कौन सी? तो एमएस एक्सेल की जो फाइल है उसको सेव एज करना है, यानी कि एक ही फाइल को किसी और नाम से सेव करना है, फिर दोबारा से कॉपी करना है एक तरह से उसको, तो उसके लिए हम F12 यानी कि जो आपकी F12 शॉर्टकट की होती है उसका यूज कर सकते हैं। 15वां प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल स्टार्ट विद इक्वल साइन इन एक्सेल 2010। तो एक्सेल 2010 के अंदर जो बराबर का निशान होता है उसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? तो उसके माध्यम से हम फॉर्मूला को एंटर कर सकते हैं किसी भी सेल के अंदर। तो 15वें प्रश्न का ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है। 16वां प्रश्न है विच फंक्शन इज यूज्ड टू ऐड द वैल्यू इन अ रेंज, यानी कि कोई भी कॉलम है तो उसके अंदर बहुत सारा डेटा लिखा हुआ, आपको उन सारे के सारे डेटा को जो ऐड करना है, जोड़ना है, तो क्या होगा, जितने भी सेल आपने सेलेक्ट किए वो हो गई आपकी रेंज, और उस सारे डेटा को जोड़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल करें? उसके लिए हम सम का मतलब होता है जोड़ना। कैसे करेंगे? सबसे पहले किसी भी सेल के अंदर इक्वल यानी कि बराबर का निशान लगाएंगे, उसके बाद हम टाइप करेंगे SUM सम, और ब्रैकेट का निशान जब लगाएंगे तो डिफॉल्ट में एक्टिव हो जाएगा हमारा सेल, और वहाँ हमें ऑप्शन देगा कि यहाँ पर आपको जो सेल के एड्रेस है वो सेलेक्ट करने हैं, यानी कि हमें रेंज सेलेक्ट करनी। तो उस समय जितने भी सेल हम सेलेक्ट करेंगे वो सारे वहाँ पर आपको दिखाई देंगे, और उन सब का वहाँ पर आपको जोड़ दिखाई देगा उस सेल के अंदर, यानी कि करंट सेल के अंदर आपको आउटपुट यानी कि रिजल्ट मिलेगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है, सम के माध्यम से हम जोड़ कर सकते हैं। 17वां प्रश्न है वेयर डज द रिजल्ट डिस्प्ले व्हेन अ फार्मूला इज एंटर्ड इन एक्सेल। तो किसी भी सेल के अंदर जब जो फार्मूला है वो एंटर करते हैं तो रिजल्ट हमें कहाँ मिलता है? मैंने अभी आपको बताया, जब हम जोड़ करते हैं तो जिस सेल के अंदर फार्मूला लिखते हैं उसी सेल के अंदर हमें उसका रिजल्ट भी देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है, करंट सेल, यानी कि जिस सेल में हम काम कर रहे हैं उसी सेल में हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। 18वां प्रश्न है विच फंक्शन इन एक्सेल इज यूज टू फाइंड द बिगेस्ट वैल्यू इन अ रेंज, यानी कि एक्सेल के अंदर कोई भी रेंज आपने सेलेक्ट की और आप देखना चाहते हैं कि उनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो सबसे बड़ी वैल्यू को ढूंढने के लिए हम इक्वल टू मैक्स, ठीक है, जो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है, मैक्स जो फार्मूला होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। 20वां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेट एंड टाइम फंक्शन इन एक्सेल। तो एक्सेल के अंदर जो डेट और टाइम का फंक्शन है वो इनमें से कौन सा है? तो डेट यानी कि वर्तमान में जो टाइम है, करंट में जो टाइम है, और जो डेट है, दोनों हमें आउटपुट में चाहिए, तो किस फार्मूला के माध्यम से करेंगे? तो उसके लिए हम इक्वल टू नाउ फार्मूला का यूज करके जो है एक्सेल के अंदर जो है करंट में, वर्तमान में जो भी टाइम है, जो भी डेट है वो आउटपुट में ले सकते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है, नाउ कमांड के माध्यम से हम जो है डेट और टाइम जो है आउटपुट ले सकते हैं।
20वां प्रश्न है विच फंक्शन की इज यूज टू ओपन गो टू डायलॉग बॉक्स इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के अंदर गो टू डायलॉग बॉक्स यानी कि आपको किसी सेल को ढूंढना है, पूरी की पूरी वर्कशीट में कोई नाम कोई नंबर कुछ भी ढूंढना है, तो उसके लिए आप किस फंक्शन का यूज करेंगे, तो उसके लिए हम जो है F5 बटन का यूज करते हैं। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।